बैरिस्टर गौहर साहब और सलमाना राजा साहब ने इब्तदाई बातें आपके सामने रखी है। एक तो ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है और हम एक प्रोफेशनल फ़ौज देखना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि कौम और इदारों के दरमियान हर सूरत में हम आहंगी होनी चाहिए। और ख़ासकर इस वक्त जो इंटरनेशनल जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, तो हमें इस वक्त में एक मजबूत इदारे चाहिए, मजबूत फौज चाहिए। और हमारे लीडर इमरान खान ने भी हमेशा कहा है कि ये मुल्क भी हमारा है और ये फौज भी हमारी है। तो लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि इदारों को भी अपनी जो आइनी हदूद है उसमें अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस तरह रवैयों से और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अवाम में बददिली पैदा होती है, और हमें अफसोस है कि जब अवाम के अंदर जो है ना कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत पैदा होती है तो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। इसलिए हम हर सूरत में पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, का जज़म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ आइन और कानून की अमलदारी हो और जहाँ सही मानों में जमहूरियत पले पोले। ये हमारा पाकिस्तान जो कज़म का पाकिस्तान। चंद चीज़ें मैं वजाहत करना चाहता हूँ। तो उस दिन बात हुई है, ये एक इलामिया है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि जिसमें तकरीबन तमाम सियासी पार्टियाँ इंक्लूडिंग हुकूमती पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनका नुमाइंदा जो वहाँ अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबादुल्ला, जो ANP का लीडर है जो सूबाई सदर है मियां इफ्तिखार हुसैन, जो जमीयत उलमा इस्लाम का लीडर है मौलाना अता रहमान, जो जमात इस्लामी का वहाँ लीडर है सूबाई अमीर इनायत, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये मैं आपके सामने दो लिस्ट है, ये तकरीबन 21 लोग हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी यानी पेशावर हाई कोर्ट की नुमाइंदगी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी, यानी पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, आप देख रहे इसमें उन्होंने क्या मुतालबा किया। मैं सिर्फ एक दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, और बाकी जो है ना इसके हवाले से आप बताएं कि उसमें क्या फैसला हुआ है। उसमें जो बिल्कुल वजाहत के साथ, किधर है वो, अच्छा, उसमें जो बुनियादी तौर पर बात की गई थी वो बात ये थी कि हम तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपने सूबे में अमन चाहते हैं, हम हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम समझते हैं जिसमें एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात की गई है कि तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करे। सूबाई असम्बली में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है ना, और फिर सूबाई असम्बली ने अपनी मुत्तफ़िका करारदाद पास की है, उस करारदादों का जो है ना एहतराम किया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा सूबाई असम्बली की करारदादों की रिस्पेक्ट की है। कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई ऐसी बात की है कि हम नहीं चाहते, हम समझते हैं। देखिए, इस वक्त तकरीबन 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं। जितने ऑपरेशन हुई, सवाल तो ये है कि क्या उस ऑपरेशन से ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई है कि बढ़ी है? अभी भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। तो इसके लिए जब आपकी एक पॉलिसी मुसलसल नाकाम हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पॉलिसी को रिव्यू कर लें, उसके ऊपर जो है ना उस पॉलिसी को रिविजिट कर लें, और हकीकी मानों में वो पॉलिसी अडॉप्ट करें जिससे उस मसले का खात्मा हो। इसलिए जो दहशतगर्दी इस वक्त चल रही है, ये हमारी पॉलिसियों का तसलसल है। जो हमारा सूबा है, ये आप जब से पाकिस्तान बना है, पहले सेंटोर सीटों में ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो है ना बुनियाद जो है ना हमारे पेशावर से, बड़ाबेर से जो अड्डी दी गई,
اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی، اور اس کی وجہ سے وہاں کلیشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا۔ دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے۔ اس نے جو اثرات ہماری سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے ہیں۔ ہماری جو کلیشن کوپ کلچر متعارف ہوا، یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے۔ اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا۔ وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی، اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی، اور خودکش دھماکی جو ہے نا، اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بری طرح متاثر رہے ہیں۔ یعنی پھر جنگ شروع ہوئی، پھر مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، اور ابھی تک وہ آئی ڈی پیز جو مشرف دور میں جو انہیں نکالے گئے تھے، اس پہ اکثریت، کافی حصہ، وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے۔ اس کی مارکیٹیں، اس کی دکان تباہ برباد ہو گئی، اس کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ اس کے اثرات سے جو ہے نا، اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری صوبے کی جو وفاق کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو وہ وار زون ہے، جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا آلریڈی جو بھی انویسٹمنٹ تھی، وہ انویسٹمنٹ جس کے پاس تھوڑا پیسہ تھا وہ یا دبئی چلا گیا، یا کراچی چلے گئے، یا اسلام آباد اور لاہور، یا جہاں بھی اس کے پاس گنجائش بنتی تھی وہ اپنے صوبے سے نکل گئے۔ تو آپ کی جو ہے نا جو ویسی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے فارغ ہو گئی۔ پھر صوبائی حکومت کی جو حق ہے، جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں ہے، وہ اس وقت جو ہے نا، یہ جو اے جی این قاضی فارمولے کے علاوہ ہے، جو کمٹمنٹ ہے، جو صوبائی حکومت نے کمٹ کیا ہے، 106 بلین، 1.6 بلین، یہ ہمارے بنتے ہیں وفاق کے پاس، 106 بلین۔ جبکہ ہمارے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ میں ہے، این ایف سی میں جو ہمارے ٹوٹل ایریز بنتے ہیں وہ ہے وہ کدھر ہے؟ ہاں جی، برج ایریا اور این ایف سی کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین، 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں۔ یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا، جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی، اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو گئی۔ تو یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی، انہوں نے سفارشات دی تھی، اور اس سفارشات میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارے جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے یا مرج ایریا ہے، اس میں ہر سال جو ہے نا 100 بلین روپیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے۔ ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے ہیں، جبکہ 567 بلین جو ہے نا یہ رہتے ہیں، اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں۔ یعنی آپ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ان کی نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے وہ نہیں دے رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا تو فاٹا مرج کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو این ایف سی میں شیئر تھا وہ 14% سے 19% ہو گیا، کیونکہ آبادی اس میں زیادہ ہوگی۔ ابھی تک وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو دیکھیں، ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام لیا جا رہا ہے، ان کی ڈیو شیئر نہیں دی جا رہے ہیں، پھر ان کی جو ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے، وہ رک کے دیا جاتا ہے، اور رک کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے ہو۔ اور پھر جب صوبائی حکومت کو جب کوئی آفیسر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے نا، اور اس وقت ایک بات بالکل حقیقت ہے، دیکھیں ہمارا جو پشاور ہے، اس کا زیادہ ٹریڈ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے۔ یعنی پشاور جو ہے نا ایک چھوٹا مارکیٹ ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا لاہور کے مارکیٹ کا، یا
कराची की मार्केट का, क्योंकि वो जो इस वक्त वो इंटरनेशनल उससे दूर है, जो या तो ग्वादर तो अभी फंक्शनल एज सच नहीं है, लेकिन कराची फोर्ट पे काफ़ी हमारी जो है ना टैरिफ बनते हैं, और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम बाकी मुल्क की मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त बॉर्डर पे जो है ना बंद है, और बॉर्डर की बंदिश की वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो है ना बंद हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है। तो जो बुनियादी वजह है कि आप उस सूबे के नौजवानों को उम्मीद दे, उसको रोज़गार दे, उनको वहाँ जो है ना डेवलपमेंट काम करे। और दिलचस्प बात यह कि पीएचडीपी में सिर्फ 55 करोड़ रुपए इस साल दिए गए हैं। मुझे बताओ कितनी पीएचडीपी है जो पूरी जो मेरे पास 800 अरब से ज़्यादा पीएचडीपी में सिर्फ दे रहे हैं 55 करोड़ रुपए सूबी खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल हो रहे। तो क्या इस तरह के हालात से नफरत नहीं पड़ेगी? कोई जो जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उनको जो ना आप तकवीत नहीं दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी है, सिंध की शहरी इलाके की, सिंधी इलाके की, पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो पंजाब की पीटीआई है। इस वक्त तो फार्मूला 47 की वजह से जो हमसे मैंडेट छीना गया है, इसके बावजूद भी इस वक्त हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन उधर है, अपोजिशन पार्टी पंजाब में हम है। इस सब के बावजूद वो पार्टी जो कि पूरी पाकिस्तान की एक यूनिटी की अलामत है, इत्तेहाद की अलामत है, उस पार्टी को आप क्रश कर रहे हैं। क्या ये मुल्क के लिए हमें सियासी तौर पर कोई आप जलसे नहीं करने दी जा रहे हैं? आप हमें जो हमारा आईनी हक है जुलूस का, जो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा उसका आईनी हक है, आप और नहीं करने देने जा रहे, और उल्टा हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। देखिए ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हम एक पुरअमन सियासी पार्टी हैं, हम कानून और आईन पे यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है। हम पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान जो तकसीम पैदा की जा रही है, जो नफरतें